आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का आंसर शीट, जो आपका आज 7 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है। और 40 में कितना आप सही लिखे हैं कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आपका पहला प्रश्न था, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1830। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 3, जुसेप्पे मैत्सिनी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी सभी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक पुस्तक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, जुसेप्पे मैत्सिनी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ए, महात्मा गांधी का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ए, बैसाखी मेल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नमक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, ओटो वान बिस्मार्क। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, 1922। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 3, मृदा अपरदन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 3, जैव और अजैव। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा काली मृदा को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, जून 1922 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, रियो डी जेनेरिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र में दान के रूप में है? अब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, 43%। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपचार संचालन के रूप में किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पठारी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 3, अधिक सिंचाई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेत की जाती है? इसका आपका सही ऑप्शन होगा 2, उत्तरांचल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया?
इसका आपका सही ऑप्शन होगा 4 1972। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 4 सूखा, सिंचाई की बाढ़ में बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगी? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रेंच और डच। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 3 बौद्ध। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 जनता। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 2 सामाजिक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए न्यायालय। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 राज्य सूची। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार के प्राप्त है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 सत्ता का विकेंद्रीकरण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, यानी डी सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक का बात है तो एक छत्तीसगढ़ में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 कृषि क्षेत्र में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर। भारत किस वर्ग के देश में आता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 निम्न आय। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशाल को प्रदर्शित करता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 सरल घरेलू उत्पाद। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 तृतीयक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। कृषि क्षेत्र के श्रमिक में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 चक्रीय बेरोजगारी। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि 40 में कितना अंक प्राप्त किए हैं। धन्यवाद।